हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, हम लोग अभी भारतीय राष्ट्र व्यवस्था पढ़ रहे थे। उसमें इंडियन पॉलिटी का, रेलवे और एसएससी वगैरह जितने भी एग्ज़ामों का ओल्ड क्वेश्चन की बात कर रहे थे। उसमें चैप्टर 25वां पहुँच चुके हैं हम लोग अभी तक। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम। इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन राज्य और सेंट्रल का जो प्रतीक होता है उसको थोड़ा सा याद करना होता है और ट्रिकी होता है। बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर इसमें पढ़ा नहीं है तब दिक्कत होती है। थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो आपको ऑप्शन नहीं सही समझ में आएगा। इसका मैंने देखा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो नहीं आया। इसके लिए हमने पीडीएफ भी बना रखा था, वो तो आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि पीडीएफ पूरी डिटेल के साथ यहाँ से लेके सूर्य से लेके अभी तक 523 क्वेश्चन हो चुका है भारतीय राष्ट्र व्यवस्था का। जो ऊपर में आपको लिंक दिख रहा होगा www.railwaylifemp.com _e-book PDF डाउनलोड वाले पेज पे मिल जाएगा। मोबाइल वर्जन में देख रहे हैं तो ये संवैधानिक विकास से लेके हमने एक एक प्रश्न जिसका सारा पूरा कंप्लीट डिटेल दिया है यहाँ पे। और कंप्लीट डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे अभी हम 25वें चैप्टर में है जिसकी बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें 23 क्वेश्चन अभी रेलवे का अपडेट है। बाकी अभी और अपडेट करना है थोड़े थोड़े, जिसमें क्वेश्चन प्रश्न छूट रहे हैं, पंचायती राज, भारतीय न्यायपालिका वगैरह वगैरह, वो सब अभी करना है। उसके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं इस बार, जो आपके साथ बात करेंगे वो हमारे पास है। आपका सीधे सीधे कर सकते हैं, इस पेपर को ला लेते हैं जिसको बोलते हैं, अभी पढ़ रहे हैं हमें राष्ट्रीय प्रतीक चैप्टर नंबर 25-26। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न को देखेंगे ना तो इसमें देखिएगा तो आपको पहले तो 20 भारत के राष्ट्रीय है वो आते हैं, और कुछ राज्य से रिलेटेड उनके राजकीय खेल कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है। ये 3 प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत के संबंध में 4-5 प्रश्न, और वही 4-5 प्रश्न का रिपीट होता है, उसको हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारा देखिएगा ना, भारत के लिए राष्ट्रीय आदर्शवाद, तो ये सब लोग जानता है। सत्यमेव जयते आपका है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ऐसे प्रश्न तो आपको छूटेंगे नहीं। उसी तरह अगर देखेंगे कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंड के उपदेश से लिया गया है, उसी की बात कर रहा है जो सत्यमेव जयते की है, उसी का है। फिर और सारी चीज़ें हैं, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन है ये पूछा है। लेकिन सबसे चीज़ है कि इसमें देखेंगे ना कि अंडमान निकोबार से लेके सारा चीज़ तक है, उन सारे प्रश्नों को है। फ्लैग कोड अभी 2002 में संशोधन हुआ था कि झंडा के संबंधित, उसके बारे में पूछ दिया है कि दाएं छोर पे लगनी चाहिए भारतीय फ्लैग को। अगर कई देशों को झंडा होता है, एक करेंट अफेयर में भी था, और समझ सकते हैं एक तरह से आपका भारतीय राष्ट्र व्यवस्था में था। लेकिन इसके हम सारा प्रश्नों को एक साथ अगर बोले ना तो ये वाला टॉपिक आप याद रखें, भारतीय के 20 राष्ट्रीय प्रतीक, इसमें से भी प्रश्न ठीक ठाक आ जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय वृक्ष आप जानते हैं, बरगद या बट वृक्ष बोलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, दोनों में 90% लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग और राष्ट्रगान नेशनल एंथम, दोनों में अगर इंग्लिश में पूछ दिया जाए ना तो 90% उल्टा होते हैं, और दोनों का टाइमिंग पूछता है। तो देखिए दोनों का आप याद रखिएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इसमें आपको गाने के लिए समय 1 मिनट 9 सेकंड का समय है, 1 मिनट 9 सेकंड का समय ये वाला है, और ये राष्ट्रगान वाला है आपका 52 सेकंड का। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत है लोगों को, ये ध्यान रखना है आपको, गलती ना हो। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, हॉकी भारत का खेल। उसके बाद आपका ध्वज तिरंगा तो ही है, अशोक स्तंभ के बारे में आप जान रहे, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय ये वाला 3-4 बार पूछ चुका है, जलचर भारत का तो गंगा का डॉल्फिन को घोषित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय रुपया पैसा तो है ही है मुद्रा के रूप में, राष्ट्रीय नदी गंगा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। उसके बाद आपका राष्ट्रीय दिवस तीनों आप जानते ही है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। उसके बाद आपकी आधिकारिक लिपि देवनागरी, कम से कम 10 बार कई एग्जामों में पूछ लेता है। ऐसे ही कई बार गलती भी हो जाता है लोगों को, हिंदी उर्दू दे देता है कुछ, लेकिन देवनागरी लिपि दे देता है, उसमें गड़बड़ हो जाता है लोगों को, हिंदी राजभाषा के रूप में। उसके बाद कैलेंडर आपका इंग्लिश नहीं होता है, साका होता है जो आपका
57 वाला की बात होती है, 1957 वो शक संभव वो वाला आपका शक्का लगता है। और राष्ट्रीय शपथ एक अभी नया टॉपिक था, हालांकि इसको ज़्यादा बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ था कि तेलुगु के राष्ट्रीय शपथ जो लिखा हुआ है उसको भी मान लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप सब जन गण मन वाला कब अपनाया गया था उसी से रिलेटेड प्रश्न आएगा। जो आपने पढ़ा है ढंजे का डिजाइन किसने किया है, जो वेंकैया वाला है, पिंगली वेंकैया जी वाला प्रश्न होगा कि इन्होंने डिजाइन किया था, जिनको श्रेय जाता है। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज वाला की ही बात हो रहा है, तो फिर सेम के सेम क्वेश्चन आपको रिपीट यहाँ भी कर रहा है। फिर देखिए राज्य स्तर पर पूछ दिया है, ये उस समय चर्चा में रहा था कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है। तो यहाँ पे ये था आपका महाराष्ट्र का, जो उस समय चर्चा में था इसलिए पूछा गया था। और कई सारे में अलग अलग है। मलखम्ब किस राज्य की खेल है, ये कई बार पूछा हुआ है, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो आपका। फिर उसके बाद राष्ट्रीय चक्र वगैरह वगैरह किसका प्रतीक है, तो ये तीनों वाला तो तीनों आप लोग राष्ट्रीय ध्वज में जानते हैं ना, केसरिया और लास्ट में चक्र जोड़ा गया था। इसमें कितनी तिली है, 24 तिलियाँ है, ये सब वाला भी सारा चीज़ प्रश्न कई बार पूछा है। धर्म के नियत चक्र का है, उसके रिगार्डिंग सारा है। तो ये वाला प्रश्न को आपको एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं इसका लिंक तो आपको सबको पता ही होगा। तो इसमें 3 ही प्रश्न एक आते हैं मोटा मोटी, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड। उसमें से झंडा से 7.5 क्वेश्चन, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान से क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा जो राज्य का आता है ना, वहाँ के उसमें आपका पशु और पक्षी के बारे में और खेल के बारे में 3 चीज़ों का प्रश्न आता है। इसको एक बार आप देख लेंगे तो आपका सारा प्रश्न लगभग, इससे ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं, एक दो आते हैं। जैसे एनटीपीसी में खूब प्रश्न आते हैं, ग्रुप डी में आते हैं, दोनों में आते हैं ये प्रश्न। हमेशा देखिएगा एनटीपीसी ग्रुप डी का ज़्यादा आया होगा। एलपी टेक्नीशियन में कम किस लिए आता है, इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि इनके जो सिलेबस है ना, उसमें ये जीके और जीएस वाला पार्ट का नंबर ही कम रहता है। तो नंबर कम रहेगा तो ऑटोमेटिक प्रश्न कम होगा, क्वेश्चन नंबर कम तो ऑटोमेटिक कम। तो चलिए ये डिटेल था जो मैं एक एक करके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाए, जिससे आपको वेबसाइट का लिंक तो पता ही है, तो ई बुक PDF वाला भी पढ़ जाएगा और पेज बाई पेज पढ़ लेंगे। 26 चैप्टर तक अभी हो चुका है, तो आपको बेनिफिट होगा। हालांकि PDF आपके लिए फिर हो सकता है पे करना पड़े, लेकिन ये आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन वही मिलेगा जो वहाँ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।